राधे राधे। शिव पुराण अध्याय 21। तो श्रवण करें। तत्पश्चात ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करना चाहिए, इस विषय का वर्णन करते हुए सूत जी बोलते हैं। महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों के समान फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग का शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम बोला है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम जाना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वो अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर के साथ शिवलिंग की पूजा करें। ब्राह्मणों, महर्षियों अधिक कहने का क्या लाभ है। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का एवं अन्य सभी लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति द्वारा ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, किंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, दूसरे मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीचि और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म में लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवन 8 मूर्तियों का भी पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये 8 मूर्तियां भगवान शंकर की बोली गई हैं। इन मूर्तियों के समेत सर्वभौ, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदनंतर चंदन, अक्षत एवं बिल्वपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। शिव के परिवार 10 हैं: ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कर्पदीश्वर, सोम तथा शुक्र, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करके सतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का एवं शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस तरह मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का वर्णन आदर पूर्वक किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इस तरह शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग की स्थापना हो, उसके पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग के पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देवी का पृष्ठभाग है। पीठ की ओर पूजा करना उचित नहीं है, अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग के दक्षिण दिशा की उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्वपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। और आगे ऐसे ही सुनते रहिए।